हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीकेसी की धमाका। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2022। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस गांवों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। राज्य के 14,200 गांवों में से 13,737 गांव ODF प्लस सूची में है, जो कि 96.74% है। इसके बाद तमिलनाडु में 4,432 गांव और कर्नाटक में 1,511 गांव है। ODF की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन डिफेक्शन फ्री। और टॉप 3 राज्य कौन से इस सूची में? पहले स्थान पर तेलंगाना है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? कितने वर्ग हुई है? 2,261 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छ वातावरण के लिए सबसे जरूरी जंगल और हरियाली में भारत ने 2,261 वर्ग किलोमीटर का इजाफा पिछले 2 वर्ष में किया है। इसमें 1,540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र और 721 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण है यानी कि ट्री कवर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है? कौन सा आया है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आया है। और टॉप 3 हवाई अड्डे कौन से रहे इस सूची में? पहले स्थान पर मियामी हवाई अड्डा रहा है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरे स्थान पर फुकुओका हवाई अड्डा रहा है, जो कि जापान में है। और तीसरे स्थान पर हानेडा हवाई अड्डा है, जो कि जापान में है। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? भुवनेश्वर में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां है? दिल्ली में है। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं? अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बने हैं। इस सूची में टॉप 3 अमीर व्यक्ति कौन रहे हैं? पहले स्थान पर एलन मस्क रहे हैं, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस रहे हैं और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ड रहे हैं। रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? फोर्ब्स है। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है फोर्ब्स का? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। और टॉप 3 राज्य कौन से रहे इस रिपोर्ट में? पहले पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चीन रहा है और तीसरे स्थान पर भारत रहा है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग किस संगठन के साथ मिलकर बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर पहली रिपोर्ट तैयार करेगा? कौन करेगा? यूनिसेफ इंडिया करेगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में। मुख्यालय कहां पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन रहा है? हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्वास्थ्य उद्योगपतियों की सूची में कौन रहा है? पहले पर साइरस पूनावाला रहे हैं, दूसरे स्थान पर थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली रहे हैं और तीसरे स्थान पर ली जीटिंग और जू हैंग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है,
विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 12.3% की। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 साल में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में अत्यंत गरीबी 22.5% थी, जो कि साल 2019 में 10.2% हो गई है। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? कौन सा रहा है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में जॉर्जिया का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। दूसरे स्थान पर डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि टेक्सास के डलास में है, 62.5 मिलियन यात्रियों के साथ दूसरे स्थान पर आए। तीसरे स्थान पर डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अमेरिका के कोलोराडो में है, 58.8 मिलियन यात्रियों के साथ तीसरे स्थान पर आए। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो गई है? कितने प्रतिशत हो गई है? 93.6 गीगावाट क्षमता हो गई है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 से 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? गुजरात रहा है। इस सूचकांक का मकसद है 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ पर्यावरण और नई पहलें शामिल हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन से रहे हैं? पहले पर गुजरात रहा है, दूसरे स्थान पर केरल रहा है और तीसरे स्थान पर पंजाब रहा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में शेष 3 राज्य कौन से रहे? पहले पर गोवा रहा है, दूसरे पर त्रिपुरा और तीसरे पर मणिपुर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में भारत का कृषि उत्पादों का रिकॉर्ड कितना रहा है? कितना रहा है? $50 बिलियन रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा रहा है? अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा है। रैंकिंग में शेष 3 विश्वविद्यालय कौन से रहे हैं? पहले स्थान पर अमेरिका का मैसाचुसेट्स रहा है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रहा है और तीसरे स्थान पर इंग्लैंड का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय रहा है, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बदलने का अनुमान लगाया गया है? 7.5%। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं? एलोन मस्क बने हैं। एलोन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। फोर्ब्स की सूची में पहली बार $219 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ये भारत के मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन की संपत्ति के साथ वैश्विक सूची में 10वें स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शेष स्थान पर कौन सी महिला रही है?
कौन सी महिला रही है? लोंग्सफोर की सह संस्थापक। बू यजून हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है। बू यजून चीन देश की हैं। सूची में शेष 3 महिलाएं कौन रही हैं? पहले पर बू यजून रही हैं, दूसरे स्थान पर फैन होंगवेई रही हैं और तीसरे स्थान पर वांग लाइचून रही हैं। अगला क्वेश्चन है, एल डोराडो मौसम वेबसाइट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म शहर कौन सा बना है? कौन सा बना है? कायस बना है। एल डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार कायस शहर 44.4 डिग्री सेल्सियस के साथ पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान रहा है। माली का सेगो 43.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सूची में दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर महाराष्ट्र का चंद्रपुर रहा है। अगला क्वेश्चन है, डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। हुरन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट के अनुसार मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन से रहे? पहले पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चीन रहा है और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? कौन सा बना है? भारत का मुरादाबाद बना है, दूसरे नंबर पर है ये। विश्व के टॉप 3 ध्वनि प्रदूषण वाले शहर कौन से हैं? पहले स्थान पर बांग्लादेश का ढाका है, दूसरे स्थान पर भारत का मुरादाबाद है और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। UNEP इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? केन्या के नैरोबी में है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। गुजरात राज्य लगातार दूसरे वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जैसे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय इस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थान पर रहे। और टॉप 3 राज्य की बात करें, टॉप 3 राज्य कौन से रहे इस सूची में? पहले स्थान पर गुजरात रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर 2021 द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? कौन सी बनी है? भारत की नई दिल्ली बनी है। IQ एयर 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश रहा है, उसके बाद चाड, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान है। टॉप 3 प्रदूषित राजधानियां कौन सी रही हैं इसमें? पहले पर भारत की नई दिल्ली रही है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश की ढाका रही है और तीसरे स्थान पर चाड की एन चमेना रही है। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है? 51वें स्थान पर रहा है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4
2021 में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार किया है। भारत आवास मूल्य दरों में 2.1% वृद्धि के साथ 51वें स्थान पर है। और टॉप 3 कौन से रहे हैं? पहले पर तुर्की रहा है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर चेक गणराज्य रहा है। अगला क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? तेलंगाना बना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत 136वें स्थान पर रहा है सूची में। विश्व खुशहाल सूचकांक के 10वें संस्करण के अनुसार इस साल के इंडेक्स में कुल 146 देशों को स्थान दिया गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आजादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। शीर्ष 3 देश कौन से रहे हैं? पहले पर फिनलैंड रहा है, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड रहा है। अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया है इस सूची में। अगला क्वेश्चन है, रिचेस्ट प्लेटफॉर्म हुरन ग्लोबल द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एशिया की बात है तो एशिया के कौन बने हैं? मुकेश अंबानी बने हैं। मुकेश अंबानी की संपत्ति पिछले साल से 24% बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई है। और विश्व में शीर्ष 3 अरबपति कौन है? पहले पर एलोन मस्क है जिनकी कुल संपत्ति कितनी है? 205 अरब डॉलर है। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस है जिनकी संपत्ति कितनी है? 188 अरब डॉलर है। और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट है जिनकी संपत्ति कितनी है? 153 अरब डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद बना है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर फरीदाबाद है। पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? बिहार का सीवान रहा है। पश्चिम क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? गुजरात का अंकलेश्वर रहा है। मध्य क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश का सिंगरौली। और दक्षिण क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? कर्नाटक का कलबुर्गी रहा है। और हैदराबाद, तेलंगाना का हैदराबाद रहा है। इस रिपोर्ट में उत्तर भारत का शहर श्रीनगर सबसे स्वच्छ शहर पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर रहा है। भारत 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल इक्विटी पूंजीकरण के साथ पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंचा है। टॉप 3 देश कौन से हैं? पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे स्थान पर जापान है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? केरल रहा है। टॉप 3 राज्य कौन से हैं? पहले स्थान पर केरल रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है। अगला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश रहा है? सऊदी अरब और भारत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं, दूसरे स्थान पर मिस्र रहा है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। सिप्री की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है?
भारत किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 2021 में $22 बिलियन हो गया है। और टॉप 3 देश कौन से रहे इस सूची में? पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर भारत और तीसरे पर चीन रहा है। अगला क्वेश्चन है, बी डैम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पर रहा है? 93वें स्थान पर रहा है। भारत 179 देशों में लिबरल डेमोक्रेसी सूचकांक में 93वें स्थान पर रहा है। और शीर्ष 3 देश कौन से रहे हैं? पहले पर स्वीडन है, दूसरे पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। जारीकर्ता कौन है? गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय है। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? स्वीडन में है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगरपालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी जाती है। आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष नंबर 1 स्थान पर रहा है। और टॉप 3 राज्य कौन से रहे? पहले पर आंध्र प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा है और तीसरे स्थान पर ओडिशा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? कौन सा बना है? रूस बना है। टॉप 3 देश कौन से रहे इस सूची में? पहले पर रूस रहा है, दूसरे स्थान पर ईरान रहा है और तीसरे स्थान पर सीरिया रहा है। रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? कैस्टेलम AI। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? कितने मिले हैं? 66 अंक मिले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के आंशिक रूप से मुक्त देशों की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद, भागीदारी और सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 85 देशों को स्वतंत्र, 56 देशों को आंशिक रूप से स्वतंत्र और 69 देशों को स्वतंत्र नहीं करार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है? 120वें स्थान पर रहा है भारत। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहले पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे पर डेनमार्क है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहले पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे पर भारत है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में
भारत किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर आया? 43वें स्थान पर आया भारत। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों में भारत का 43वां स्थान रहा है। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। और शीर्ष 3 देशों की बात करें तो शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसका जारीकर्ता कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है। अगला क्वेश्चन है, हुरन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत हुई है? 11% हुई है। सबसे अधिक करोड़पति वाले शहर कौन से हैं? पहले पर मुंबई है, जिसमें कितने करोड़पति रहते हैं? 20,300 करोड़पति परिवार रहते हैं। दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जिसमें 17,400 करोड़पति परिवार रहते हैं और तीसरे स्थान पर कोलकाता है, जिसमें 10,500 करोड़पति परिवार रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021 से 22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। टॉप 3 देश कौन से हैं सूची में? पहले स्थान पर दुबई है, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है और चौथे पर कौन है? भारत है। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है? 46वें स्थान पर रहा है भारत। इस रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया गया है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक आजादी। इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की जाती है। और टॉप 3 देश कौन से इस रैंकिंग में? पहले स्थान पर नॉर्वे है, जिसने 9.75 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, जिसने 9.37 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, जिसने 9.27 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? कौन सा बना है? तुर्की का इस्तांबुल बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के भी 3 शहर शामिल है। भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है। और टॉप 3 शहर कौन से हैं? पहले पर तुर्की का इस्तांबुल है, दूसरे पर रूस का मॉस्को है और तीसरे स्थान पर यूक्रेन का कीव है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा बैंक रहा है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड रहा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? ऑक्सफैम इंडिया ने जारी किया है। सेल्सफोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? कितने अंक मिले हैं? 100 में से 63 अंक मिले हैं भारत को। 2022 वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक डिजिटल कौशल के बारे में 19 देशों के लगभग 23,000 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें काम के भविष्य
पर उनके प्रभाव, नौकरी की तैयारी के बारे में चिंताएं और निरंतर सीखने का महत्व शामिल है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं? गौतम अडानी बने हैं, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है और तीसरे स्थान पर मा हुआ टैग है। दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोग कौन से हैं सूची में? एलन मस्क पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट है और तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? कितनी की गई है? 6.5% की गई है। राज्य अनुसार सबसे कम बेरोजगारी किन राज्यों की है? पहले स्थान पर तेलंगाना, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर मेघालय की है। और राज्य अनुसार उच्चतम बेरोजगारी किन राज्यों की है? पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर त्रिपुरा की है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? जम्मू कश्मीर में 25 पत्रकारों पर हमले हुए हैं और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है जिसमें 23 पत्रकारों पर हमले हुए हैं और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है जिसमें 16 पत्रकारों पर हमले हुए हैं। इस रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 100वां स्थान मिला है? किसे मिला है? भारत की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, चीन की पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूएशन इंश्योरेंस ब्रांड बनी है और इसे पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है? 85वें स्थान पर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को जारी किया है जिसमें भारत ने कुल कितने स्कोर गेन किए हैं? 40 और 40 स्कोर के साथ में 85वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने तीनों ने 88वें अंक हासिल किए हैं और शीर्ष स्थान हासिल किया है। सबसे निचले स्थान पर दक्षिण सूडान रहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? कौन सी बनी है? एप्पल बनी है। टॉप 3 मूल्यवान कंपनी कौन सी है इसमें? पहले स्थान पर एप्पल है, दूसरे स्थान पर अमेजन है और तीसरे स्थान पर गूगल है। भारतीय कंपनी टाटा समूह भारत से और दक्षिण एशिया में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। टॉप 100 में शामिल होने वाला यह देश का इकलौता ब्रांड है। टाटा समूह की वैश्विक रैंक 78 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट को किसने जारी किया है? किसने किया है? नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य रिपोर्ट को किसने जारी किया है? किसने किया है? भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 जनवरी 2022 को 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य जारी किया है। वर्ष 2021 भारत में 1909 के बाद से 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है जिसमें देश का वार्षिक औसत वायु तापमान कितना रहा है? सामान्य 0.44 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? कौन बने हैं? भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। और टॉप 3 नेता कौन से रहे हैं इस सूची में?
पहले स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। दूसरे स्थान पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज रहे और तीसरे स्थान पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट को किसने जारी किया है? किसने किया है? UNCTAD ने जारी किया है। UNCTAD की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1964 में। तो दोस्तों ये थे रिपोर्ट एंड इंडेक्स से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास छोटी सी बेल आइकन है, उसे जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।